हेलो स्टूडेंट्स, EL 205 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 5th चैप्टर है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। तो इसमें आज हम डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। और ये मेनली 3 तरह के हो सकते हैं, 1 to 4, 1 to 8 और 1 to 16। जैसे मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीपल इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है मल्टीप्लेक्सर में, यानी कि बहुत सारे इनपुट्स को लेकर और वो एक सिंगल आउटपुट देता है। तो ठीक उसके ऑपोजिट काम करता है डी मल्टीप्लेक्सर। ये सिंगल इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट देता है उस सिंगल इनपुट के बेस पे। तो देखते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर इज़ अ डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, रीड एज डी मक्स। इट इज़ क्वाइट अपोजिट टू मल्टीप्लेक्सर और मक्स। तो इसको डी मक्स कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी कहते हैं। It is a process of taking information from one input and transmitting over one of many outputs। तो ये एक जनरल इसका डायग्राम हो गया। एक सिंगल इनपुट आ रहा है, इसमें ये सोर्स है और इसमें कुछ सेलेक्ट लाइंस होती हैं जो कि कंट्रोल करेंगी कि आउटपुट कौन से टर्मिनल पे आएगा। तो n सेलेक्ट लाइंस जो हैं वो डिसाइड करेंगी इन आउटपुट जितने भी डेस्टिनेशन हैं उनमें से कहाँ पर आउटपुट हमें मिलेगा। तो अगर n सेलेक्ट लाइंस होंगी तो 2n हमारी आउटपुट सिग्नल मिलेंगे हमें। तो यानी कि अगर 2 सेलेक्ट लाइन है, ठीक है, तो आउटपुट कितना हो गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो इसलिए जब ये n सेलेक्ट लाइंस जो है वो n की जगह 2 होगा, 2 सेलेक्ट लाइन है यानी, तो फिर 1 to 4 हो जाएगा ये। ऐसे ही अगर n की जगह 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो 1 to 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 लगाएंगे तो 8 आ जाएंगे आउटपुट। वैसे ही 4 होगा तो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 to 4, 1 to 8 और 1 to 16 डी मल्टीप्लेक्सर बनेंगे। ये आज हम देख रहे हैं 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर। द 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट्स ऑफ 1 इनपुट, 4 outputs and 2 control lines to make selections. The below diagram shows the circuit of 1 to 4 demultiplexer। इसमें AND और NOT गेट से हमने ये सर्किट डिज़ाइन करा है इसका 1 to 4 demultiplexer का। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो डाटा वाली लाइन हो गई हमारी D। इधर 2 सेलेक्ट लाइंस दी हुई है जो आउटपुट कंट्रोल करेंगी कि कहाँ पे जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो इसमें हर सेलेक्ट लाइन से 2 ये निकल रहे हैं। तो अगर A 0 होगा तो यहाँ पे 0 और इधर 1 हो जाएगा। नॉट लगा रखा है इसलिए इसको ऑपोजिट हो जाएगा। उसी तरह से B में भी ये सेम चीज़ हो जाएगी। तो हाउ डज इट वर्क, द इनपुट बिट इज़ डाटा D विथ 2 सेलेक्ट लाइन्स A एंड B। द इनपुट बिट D इज़ ट्रांसमिटेड टू 4 आउटपुट बिट्स Y0, Y1, Y2 एंड Y4। ये 4 नाम दे दिए जो आउटपुट बिट हैं उनको। When AB is 0, 1, the upper second AND gate is enabled while the other AND gates is disabled. Thus only one data is transmitted at Y1. If D is low, then Y1 is low, and if D is high, Y1 is high. The value of Y1 depends on the value of D. If the control input changes to AB equal to 1, 0, all the gates are disabled except the third AND gate from the top. Then D is transmitted to output Y2। ठीक है, तो ये हमने 4 नाम दे दिए थे आउटपुट में जो थे हमारे Y0, Y1, Y2 और Y4। तो आउटपुट कहाँ मिलेगा, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, AB। इनको हम एक साथ रीड करेंगे। जैसे A0 और B1 है तो 0, 1 हो गया ये। ठीक है, तो 2 के कॉम्बिनेशन में कितने संख्या बन सकती है, 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1। इनका हमें डेसिमल में मान कितना होता है वो पता है। 0, 0 है तो 0 आ जाएगा, 0, 1 है तो 1, 1, 0 है तो 2 और 1, 1 है तो हो जाएगा 3। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या हो रहा था, जब 0, 1 था तो 0, 1 का मतलब क्या हुआ, 1, तो ये Y1 को सेलेक्ट कर लेगा। वैसे अगर यहाँ पे 1, 0 होगा, ये था ना 1, 0, 1, 0 था तो इसने क्या सेलेक्ट किया था, Y2। 1, 0 का मान क्या होता है, 2, तो Y2। इस तरह से ये AB जो है वो आउटपुट कंट्रोल कर रहे हैं कि जो डाटा D है वो कौन से
आउटपुट बिट पे जाएगा। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। इसमें एक सिर्फ जब 1 होता है इनपुट वो केस दिखाया गया, S1 S0, AB की जगह S1 S0 ले लिया यहाँ पे हमने। तो ये 4 केस हो गए इसमें, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो जब 0 0 होगा तो D0 पे आउटपुट आएगा, जब 0 1 होगा तो D1 पे आएगा, 1 0 होगा तो D2 पे आउटपुट आएगा, और 1 1 होगा तो D3 पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो 1 क्यों आ रहा था, क्योंकि इनपुट हमारा 1 है, तो वो इनपुट जो है वो उस वाले आउटपुट पर चला जाएगा जिसके लिए भी ये सेलेक्ट लाइंस ने जिसको सेलेक्ट किया। अब अगर ये 0 होता तो उस सेलेक्टेड पे भी 0 होता, ये 1 है इसलिए उस सेलेक्टेड लाइन पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर।